चलो लेट्स स्टार्ट. सो what we have already done the same revision, not it's not revision actually, it is basically to just refresh your mind. यहीं से आगे की बात शुरू होगी. Okay. Class 9 Science Chapter 3. अरे राघव आ गया. राघव, ऋतिक, सॉरी ऋषित भाई, इसकी मुझे माफी दे दो. तुम लोग दोनों भाई, तुम दोनों का मेरे क्लास में एक्चुअली मेरे उसमें बाकी बच्चे हैं जो कि भाई हैं, 2 भाई. उनका हमेशा ऐसा होता है, सभी का हो रहा है ऐसा. एक का नाम बोलता हूँ, दूसरे का निकलता मुंह से. तो क्या होगा एक दिन, एक दिन हुआ क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. तो मेरे 2, तुम सबको पता है मेरे 2 बेटे, अंतरिक्ष और आदित्य. आदित्य बड़ा है, अंतरिक्ष छोटा है. आदित्य जॉब में है अभी और अंतरिक्ष भी 10th में. तो घर में उनका नाम है लव कुश. तो होता क्या है कि मुंह से बोलो लव, बोलना हो कुश, तो लव लव बोलते कुश. तो एक दिन वो मेरे को छोटा वाला बोलता है कि क्या पापा नाम भी हमारे. मैं बड़ा सुन देख, आपके घर में अगर 2 डॉगी है, ठीक है, और मेरे दिमाग से पता नहीं कहां से एग्जाम्पल आया, सारे मेरे पीछे पड़ गए. कह रहे आप हमें डॉगी मानते हो. तो ये इंसान की फितरत है. जब लव को बोला हो तो बोलता कुछ इधर आ जा, जैसे कुछ को बोला तो लव इधर आ जा. तो ये कहानी होती है मेरी ऋषित और राघव के साथ, विराज के साथ. बहुत सारे बच्चे ऐसे जो भाई है, खासकर भाई दोनों ब्रदर हैं, तब ज्यादा टेंशन है. ओके चलो मस्ती अलग, और लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट 20 periodic table elements, guys. Everybody has to speak when I'm writing. Okay, everybody, it's an order. All right. Yes. हाइड्रोजन, जल्दी, ऐसे ही तुम लोगों को याद होगा बार बार कर. हाँ. यस. हीलियम, नेक्स्ट. लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया. सोडियम, एक बार आवाज नहीं सुनाई पड़ी मेरे को. ओके नेक्स्ट. सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, 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 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्ल- क्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. कैल्शियम. बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया. ओके, तो यहाँ ये तो मामला अपना सॉर्टेड है, ये बिल्कुल सॉर्टेड है हमारा. और इसके अंदर सारी की सारी वैलेंसी 2 या 1 है. जो मेन वैलेंसी बता देता हूँ कौन कौन सी. हाइड्रोजन की वैलेंसी याद करनी है. एटॉमिक मास भी लिखता जा रहा हूँ साथ साथ. फिर दोबारा बता रहा हूँ, एटॉमिक मास 9 ऐसे हैं जिनका डबल एग्जैक्टली. जैसे कौन कौन है जिसके अंदर, ये CNO है, तो ये है 12, ये 14, ये 16. उसके बाद जो नोबल गैसेज हैं उनका 4, 20 एंड 8, 36. बाकी सब बदमाशी करते हैं. बाकी सब बदमाशी क्या करते हैं, इसका है 7, मैंने इसका है 7, इसका है 9, बोरोन का है 11, फ्लोरीन का है 19, मतलब डबल से एक ज्यादा है. इसका है 23, इसका है 25, एल्यूमिनियम है 27, डबल से एक ज्यादा है. सिलिकॉन है 29, ये है 31, और सल्फर इज 32. तो एस वाले, सॉरी ये भी करेक्ट है, एस वाले करेक्ट शरीफ हैं, एस वाले शरीफ हैं और सी वाला शरीफ है. इतना ऐसे याद करना है बस. सो 3 नोबल गैसेस, 3 ये बेचारे शरीफ लोग, ये वाले तीनों नॉन मेटल, और बाकी सब बदमाश. सो क्लोरीन का मैंने कल एग्जांपल तुम्हें बता ही दिया था. 35.5 यूनिक केस है, और इसका होता है 19 to 38, 39. ठीक, लगे हाथों वैलेंसी. अच्छा, मास याद हो गए, कुछ हद तक याद हो गए मास के नहीं. भरत, और सर कैल्शियम का काम मास क्या होता है? सर कैल्शियम का क्या चीज, एटॉमिक नाम मास 40, एटॉमिक मास. यस सर. 40. कैल्शियम का 40. मैंने बोला ना ये शरीफ हैं, कौन, सी और एस वाले दोनों. ओके दोस्तों, ये याद करना जरूरी है. ओके, अब सबसे ज्यादा याद करने वाली चीज कौन सी है, वैलेंसी. 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2,
3 3 4 4 3 3 2 2 1 1 0। 0 उल्टा उल्टी गिनती चल रही है यार। 0 1 2 3 4 3 2 1 4 0। इधर भी 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2। इसीलिए सर तो नाम है लिथियम की पीरियड। वैलेंसी, सर हाँ लिथियम की वैलेंसी क्या होगी? किसकी? लिथियम। 1। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो क्या बनेगा कॉन्फ़िगरेशन? 2 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1। ओके दोस्तों, इतना तक ठीक है। अब एक्टिविटी सीरीज। ओके ओके, एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट zebra in ferrous iron. The tin library lead honey hydrogen call copper me mercury something silver good. Please call me something good. ओके, सो इसकी वैलेंसी मुझे पता है 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, कार्बन की 4 है, जिंक की 2 है। फेरस की 2 वैलेंसी होती है, 2 और 3। तुम बोलो सर एक की 2 वैलेंसी कैसे हो सकती है? यार ऐसा होता है, किस सर्कमस्टेंसेस में कितनी हीट मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को। तो कई बार क्या होता है, ज्यादा हीट मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। जैसे कल भी मैंने बताया था, आयरन को आप गर्म करो, उसपे से स्टीम निकालो, तो जो आपका वो बनेगा, वो आयरन 3 बनता है, Fe3O4 बनता है। ये हीट के साथ है। और नॉर्मल हवा के अंदर जो जंग लगता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो 2 वाला बनता है। तो इतनी हीट तो मिलती नहीं उसको। ये रस्ट है। दिस इज कॉल्ड आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। चलो इतनी डिटेल में मत जाओ, अभी अभी टाइम नहीं आया, आएगा टाइम। टिन की 2, लेड की 2, लेड की 3 भी होती है बट अभी 2 मान के चलो। हाइड्रोजन की तो तुम्हें पता ही 1। कॉपर की वैलेंसी है 2, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है। ये वैलेंसी है। तो बस किस चीज की तुम्हें एक्स्ट्रा याद करनी है अभी? अच्छा, कॉपर कहां गया? कॉपर, कॉपर की भी 2 वैलेंसी होती है, 2 और 3। ओके भाई, यहां तक कुछ दिक्कत तो नहीं? अब मैं आगे चलने के लिए तैयार हूं। बताओ तुम लोग तैयार हो आगे सीखने के लिए? हाँ भाई, सब लोग बताओ यार। देखो इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, इतनी उससे समझा यस रहा हूँ सर। फोर्स के साथ, इम्पैक्ट के साथ, बस इसलिए कि तुम्हारी केमिस्ट्री तुम एक दिन याद करो कि यार सर ने समझाई थी केमिस्ट्री, उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं है। वो तभी होगा जब अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट लगाओगे। हाँ, यस बता भाई आद्या। ऑक्सीजन की, सर ऑक्सीजन की वैलेंसी 0 होगी ना? भगवान, ये बंदा क्या है यार। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बता। सर 8। तो अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 6 होगा ना। यस सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर आउटर 6। मोस्ट को बोलते हैं, आउटर मोस्ट को। हाँ, आउटर मोस्ट को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ कितने सर हैं? 6 6 तो इसमें 8 में से 6 माइनस करेंगे ना, क्या आएगा? 2। तो भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है चाचा। तो तुम कितना कंफ्यूज आ रहे हो यार खालिद खान, है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर, इतना टाइम लगा दिया मैंने इस चैप्टर में यार, इतना तो साला जरूरत भी नहीं थी। इसमें मतलब मेरे ख्याल से हम क्या क्या बोलूं। तुम लोगों को पता है, मैंने पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था, पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था, मैं फ्लाई कर रहा था। तो वहां पे जो हमारा इंस्ट्रक्टर पता क्या बोलता था जब हम गलती करते थे, तो क्या बोलता था? और वहां तो गालियां खूब निकालते हैं, खूब गाली निकालते थे। बास्टर्ड, यू नो, इवन monkeys can fly the plane. The scientists have taught monkeys to fly the plane and you can't, bastard, you can't fly the plane properly, ऐसे करके बोलते थे। तो मैं तुम्हें ये तो नहीं बोलूंगा कि monkeys can solve this खालिद, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज जा रहे हो। क्या कारण है खालिद खान? शर्मा सर किस मेरे को, बोलो। सर मेरे को केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती बचपन से। अब लगेगी, बचपन से तो ऐसे करा है, तूने केमिस्ट्री में पीएचडी कर लियो पहले ही। आज तक केमिस्ट्री पढ़ी कहां तूने?
कहाँ वो पर भी है सर, बट कहाँ सर होती वो छोटी क्लास में केमिस्ट्री होती केमिस्ट्री है? के चैप्टर्स आते थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले, समझ नहीं आते थे इसीलिए। छोटी क्लास में केमिस्ट्री है ही नहीं। चेंजेस वाला चैप्टर वो केमिस्ट्री में डाल देते हैं, बस चेंजेस अराउंड अस डाल देते हैं थोड़ा बहुत। केमिस्ट्री तो अब शुरू हुई है चाचा, तो यू विल एंजॉय, प्लीज हैव फेथ ऑन मी, हैव फेथ ऑन मी, यू विल एंजॉय दिस। ओके, राइट। आद्या चलें आगे, अभी आगे अगला स्टेप ले लें। Yes, sir. ओके अंकल, मैं व्हाई आई एम बीइंग सो ड्रामेटिक, आई एम बीइंग सो ड्रामेटिक बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। अंकल यहां तक का क्लियर है? हाँ सर, ऑल क्लियर सर, ये यस सर। और तू मेरी क्लास में थोड़ा बोला कर, तेरा कॉन्फिडेंस जब बहुत दिन बाद बोलता तो फिर वो दिक्कत शुरू हो जाती है, ठीक है? तेरा कॉन्फिडेंस इतना इंप्रूव हुआ, तूने इतना इंप्रूव किया मेरे पास, मैं बहुत खुश हूँ तेरे से, ठीक है अंकल? तो प्लीज मार्क्स भी बहुत बढ़िया आ रहे तेरे, ठीक है भाई? तो कॉन्फिडेंस को बल्ले बल्ले रखनी है, ठीक है? नीचे नहीं जाने देना कॉन्फिडेंस को। हर्षिता, हर्षिता सुदामा, अब तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. खालिद खान क्लियर? यस सर। मैं बताऊंगा हु इन्वेंटेड केमिस्ट्री। माही सक्सेना Yes, sir. क्लियर सो फार? ऋषित क्लियर सो फार? क्लियर। भरत क्लियर सो फार? वैभव क्लियर सो सर फार? एक डाउट है। Yes, ओके sir. भरत, भरत आ रहा हूँ भरत। वैभव क्लियर सो फार? Yes, sir. हाँ ओके भरत गो अहेड। सर मुझे एक बार फिर से कॉन्फ़िगरेशन समझा दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा समझाता हूँ, सुनो सब लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मैं दो रूल बताए थे तुम, वो रूल बहुत ज्यादा वो नहीं है, मतलब बहुत नॉर्मल से रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके देख भरत, ऐसा होता है कि जो ये न्यूक्लियस होता है, इसके चार, ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, चार ऑर्बिट हैं। इन ऑर्बिट के नाम होते हैं के, एल, एम और एन। इनको ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3 और 4 भी कह सकते हैं, ठीक है? यस सर। तो साइंटिस्ट जो थे बोरबरी ने जब काम अपना वो किया, तो उन्होंने देखा पहले बहुत सारे किस्से थे यार, जो शुरू का जो एक मॉडल था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में क्या कहा गया था, रदरफोर्ड ने बोला कि सुनो तुम लोग वो पागल, बहुत पुराना साइंटिस्ट, बहुत पुरानी बात है। उसने बोला यार ये होता है, जो एटम होता है ना, वो तरबूज की तरह होता है। कुछ लोग तरबूज बोलते हैं, हम लोग तरबूज बोलते हैं, वहां पे वो पाई कुछ बोलते थे उसको, एप्पल पाई, कस्टर्ड पाई कुछ बोलते हैं। तो पाई के अंदर क्या होता है, जो पाई फॉरेन के लोग ना पाई बनाते हैं, वो केक होता है एक्चुअली, उसके अंदर वो नट्स डालते हैं, काजू बादाम किशमिश। तो पाई के अंदर ऐसे काजू बादाम किशमिश पड़े रहते हैं। तो रदरफोर्ड का पता नहीं, मुझे को ध्यान नहीं रहा कौन साइंटिस्ट था एग्जैक्टली। उसने बोला था कि एटम ऐसा होता है, ये जो अंदर वाला पार्ट पूरा पॉजिटिव होता है, और ये जो है ना, ये नेगेटिव होते हैं, तो उसकी वजह से न्यूट्रल हो जाता है। कुछ लोग इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो तरबूज तो सभी लोगों ने खाया होगा, तुम तरबूज को बीच में से काटो, तो तरबूज के अंदर क्या होता है, बीच में एक रेड पार्ट होता है, रेड, और उसके फिर बीज होते हैं काले काले। भरत, यस सर होते हैं। उस बंदे ने ये मॉडल दिया था कि बाद में साइंटिस्ट, बाकी साइंटिस्ट ने, एक बंदा था उसका नाम था जिसने वो गोल्ड फॉयल का वो किया था, आई थिंक रदरफोर्ड था, कौन रदरफोर्ड ने तो शायद ये दिया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, गोल्डस्टीन या कुछ ऐसा मॉडल नाम था उस बंदे का। उसने सर एक रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट तो वही गोल्ड वाला किया था ना। गोल्ड किया था, तो रदरफोर्ड का इससे पहले ये किसी और का होगा, मुझे फिर ध्यान नहीं आ रहा। तो वो गोल्ड वाला उसने किया, उसके बाद उसने बोला तुम साले बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, ऐसा होता है देखो, एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। सब लोगों ने मान ली उसकी बात। अब अगला क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रॉन यार एक में रहेंगे, दो में रहेंगे, तीन में रहेंगे, कैसे रहेंगे? तो फिर बाकी साइंटिस्ट ने आगे मेहनत करी, बाकी बहुत सारे लोग आए, उसने वर्क किया, और उन्होंने कहा कि चार वो है। तो एक साइंटिस्ट थे बोहर, बोहर ने बोला कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट नंबर 1 के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी ऑर्बिट में 2n² से डिसाइड होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, मैक्सिमम, ठीक है भरत? ओके सर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने होंगे। तो n² में अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहले ऑर्बिट में 2 आता है, ऑर्बिट नंबर 2 के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 8, ऑर्बिट नंबर 3 के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 18, और ऑर्बिट नंबर 4 के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 32। इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और होते हैं।
अब क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं पहले 20, हम 20 तक कहां तक पहुंचेंगे? तो पहला रूल तो यह है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, और दूसरा रूल ये है कि आउटर मोस्ट में, सबसे आउटर जो है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा रूल है। ठीक है, भारत समझ गया? सर अब आउटर मोस्ट मतलब फोर्थ ऑर्बिट। नहीं नहीं, किसी भी उसका बाहर, सबसे बाहर, जैसे कि हम, अब एक केस ले लो, आप कैल्शियम का ले लो, चलो कैल्शियम का 20 है। अब हम तो बोलते, तुम बोलते कि सर देखो ऐसा कर लेते हैं ना अपन, 2 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं और 10 कर लेते हैं, हो गए 20 भरत। यस सर। बट दूसरा रूल ब्रेक हो गया, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसमें तो भैया 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, तो ये ब्रेक हो जाएगा अभी, और क्या हो जाएगा, एक में रहेंगे 8 और एक नया ऑर्बिट बनेगा, इसमें होंगे सिर्फ 2, खाली 2। ओके सर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे चलता है। सपोज करो क्लोरीन का ले लो आप, क्लोरीन 17 है, क्लोरीन का कोई टेंशन नहीं है, 2, 8 और 7 हो जाते हैं। तुम ये भी बोल सकते थे सर एक काम की, अच्छा ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बोलते, 2, 8, 7 नहीं बोलते, ठीक। पोटेशियम के अंदर 19 है, तो पोटेशियम होता है 2, 8, 8 एंड 1, 9 नहीं हो सकते यहाँ पे, 2, 8, 9। तो बोले सर यहाँ 2, 8, 9, क्योंकि इसके अंदर तो अभी तो आपने बताया था सर कि थर्ड वाले में 18 तक आ सकते हैं। खालिद भाई, कोई बोले कि सर 18 तक आ सकते, आपने 9 रख दो यहाँ पे, 9 क्यों, टेंशन क्या 9 रखने में? नहीं रख सकते, क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 ही रहेंगे। अब 1 बच गया, अब ये बंदा कह रहा है मेरा ऑक्टेट पूरा करना है यार, मेरा ऑक्टेट पूरा करना है यार, कोई मेरे से 1 ले लो यार, प्लीज मेरे से 1 ले लो। तो जितने मेटल्स है ना वो देती हैं, ले लो, पकड़ो पकड़ो, हमारे इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक सर है। एक क्वेश्चन था। हाँ पूछ। सर ये जो जैसे 2, 8, 7 है, तो ये 2 फर्स्ट ऑर्बिट होगा, 8 सेकंड और सेकंड 7 ऑर्बिट एंड 7 थर्ड ऑर्बिट होगा। ओके सर। इसको KLM भी बोल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक, समझ आ गया? यस सर। ओके दोस्तों, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे को, कि इससे आगे जब बढ़ेंगे तो उसके बाद वापस आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों को उसके बाद वापस मैं लेके आऊंगा तो तुम एकदम परेशान हो जाओगे। सर कल रिवीजन क्लास में कौन सा चैप्टर होगा? खालिद यार, तो इसीलिए तो कंफ्यूज आता रहता है। मैं क्या बताऊं, तुम बताओ तो मेरे को, हमेशा तुम लोगों से पूछता हूँ क्या रिवीजन करना है, बोलो, इसी को कराएंगे रिवीजन, सर यही यही कर दो रिवीजन सर। होगा, ठीक, ओके, राइट। अब सर हमें यही बनाने रहेगा हैं, दीदी, हैं? सर बस हम लोग ये चैप्टर करवा देते हैं, कल भी इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तो इसी को कराने का मेरा तो प्लान यही है, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा एक चैप्टर हुआ तो बच्चों को चैप्टर अच्छे के से बाद समझ क्या में आया। करेंगे हैं? सर? इस चैप्टर के बाद कौन से चैप्टर करेंगे? तुम लोग बोलोगे जो वो करेंगे, तुम मुझसे पूछा मत करो, मुझे बोल दिया करो सर ये वाला कर लेते इसके बाद, अनलेस कि सर्कल्स किसी को करें? बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन, मैथ कर लेंगे, मैथ में चले जाए वापस, SST कर लेंगे, हमारे पास चैप्टर की कोई कमी थोड़ी, इंटरेस्टिंग चैप्टर है सारे। ओके दोस्तों, अब सर हमें सरफेस बनाने हैं, एरिया वॉल्यूम अभी रह रहा है। हाँ ठीक है, इसको करवा दूंगा। अब हमारे पास अगला स्टेप है कि हमें बनाने हैं सॉल्ट, हमें कंपाउंड बनाने, कंपाउंड। और हमारे जब कंपाउंड बनते हैं तो सबको पता है कंपाउंड के अंदर एक नेगेटिव पार्ट होता है और एक पॉजिटिव पार्ट होता है। सबसे सिंपल कंपाउंड जो आप रोजाना खाने में खाते हो वो है कॉमन सॉल्ट। NaCl, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, जिसका असली नाम है सोडियम क्लोराइड। अच्छा, दिक्कत प्लस वालों की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस वाले आयन तो आराम से मिल जाते हैं, सारी मेटल प्लस आयन दे देती है। तो कौन कौन हमें प्लस आयन सप्लाई कर रहा है? हमें प्लस आयन सप्लाई कर रहा है हाइड्रोजन प्लस। देखना, अब इनको क्या बोलते हैं प्लस आयन को, या व्हाट इज द वर्ड यूज फॉर इट? एनायन। एनआईएन। प्लस वाले को एनायन, अरे यार पागलों वाली बात सर करते हो साला। कैटायन। कैटन कैटन। इतना प्यार से समझाया कि नेगेटिव जो आयन होता है एन आयन, उसको एनायन बोलते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसको कैट आयन बोलते हैं। यार भरत ऐसा मत करो यार, मेरे को तो अपने ऊपर से विश्वास उठ जाएगा मेरी ट्रिक्स के ऊपर से फिर। ओके, कैटायन कहां से शुरू होता है? देखो, हाइड्रोजन दे देगी आपको एक कैटायन, लिथियम दे देगा आपको कैटायन,
बेरिलियम आपको दे देगा कैटायन प्लस प्लस 2 प्लस। ठीक, उसके अलावा और कौन दे रहा हमें प्लस आयन? देखो सोडियम इसमें दे 2 रहा है प्लस भी लगे हैं। क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने दूसरे को। पकड़ो सर यार 2 कैटायन इलेक्ट्रॉन। वो होते हैं जिनके 4th ऑर्बिट होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। एनायन होते हैं नेगेटिव आयन, और ऐसा कुछ नहीं है। 4th ऑर्बिट फॉरवर्ड कुछ नहीं। हाइड्रोजन का तो बेचारे का एक ही ऑर्बिट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये भी कैटायन है। भरत ओके सर। ठीक, ओके दोस्तों, तो सोडियम हो गया नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें याद होगा, नेक्स्ट है मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम। ओके, कार्बन दोनों तरह की कई बार वो दिखाता है, कई बार अब पॉजिटिव आयन का काम करता है, कई बार नहीं, तो हम कार्बन को भी ले लेते हैं प्लस प्लस। उसके आगे नहीं, अभी कैटायन नहीं। ओके, नेक्स्ट आ गया तुम्हारा पोटेशियम और कैल्शियम। तो कैटायन की तो दिक्कत नहीं, इतने सारे कैटायन अवेलेबल है मेरे पास। अभी एनायन कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। देखो एनायन की कहानी देखो, एनायन के अंदर क्या क्या आएगा देखो। फर्स्ट रो के अंदर हीलियम तो है नहीं, बेरिलियम नहीं है, हाँ सॉरी इधर बोरॉन भूल गया यार मैं, एक मिनट गाइस, बोरॉन इज अ मेटल, बोरॉन प्लस प्लस। तुम बोलोगे सर इसके बाद बोरॉन के बाद अपना क्या था, नेक्स्ट क्या था? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ओके, सो दोस्तों अब यहां से एनायन शुरू हो गए। देखो तुम्हारे एनायन शुरू कौन कौन सा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी थी? 3 माइनस 3। क्यों ये 3 लेगा किसी से? दे दे यार, मेरे को दे दे यार प्लीज। नाइट्रोजन, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन 2 माइनस। सॉरी कार्बन भी तो रह गया मेरा इधर, कार्बन मैंने इधर डाल दिया। ठीक है, मैं कार्बन डालना था इधर, वही तो गड़बड़ हो गई। कार्बन भाई ये प्लस प्लस प्लस। अब आया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, देन कम्स क्लोरीन 1। इस लाइन में कौन कौन है? इस लाइन के अंदर है सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस 3, सल्फर 2। ये क्लोरीन नहीं था, फ्लोरीन। तुम सो रहे यार तुम लोग, मेरे से तो चलो ठीक है, लिखते लिखते गलती हो जाती, कई बार तुम लोग बता तो दिया करो कि सर ये क्या लिख दिया। बस इनको बोलते हैं हम नॉन मेटल। ये है नॉन मेटल। नॉन मेटल प्रोवाइड करती हैं क्या भाई? एनायन। मेटल प्रोवाइड करती हैं भाई क्या? ये सारी की सारी है कैटायन। मेटल, कैटायन। अच्छा, बीच में इसके अंदर थोड़े सी चीजें, इनको बोलते हैं मेटलॉइड। जैसे सिलिकॉन मेटलॉइड है, इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की नॉट, इसको बोलते हैं मेटलॉइड। अच्छा ठीक है, अब ये जो है ना, ये देखना, ये नॉन मेटल जो है, ये एनायन खुद तो बनाते ही हैं सिंगल, ये मोनो एटॉमिक है। कल हमने एटमॉसिटी पढ़ी थी, कौन बताएगा एटमॉसिटी क्या होती है? एटमॉसिटी, भरत क्या होता है एटमॉसिटी? सर एटम्स की सीधी। यार तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, घर जाके बता रहा हूं मैं आपको, मेरी पूरी मेहनत बेकार कर। नंबर ऑफ एटम्स ओके, मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट, माही बताएगी। माही, व्हाट इज एटमॉसिटी? आद्या, Sir, can I tell? Yes, sir. So number of atoms in a सर कैन आई टेल? Sir, can I? अनुकल्प s- the sir, atomicity, sir, the number of atom in the molecule or element. नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, एलिमेंट भी वो कंपाउंड नंबर। ओके, सो दोस्तों ये जो है ना, ये मोनो एटॉमिक है। ये सारे आयन कैसे हैं? मोनो एटॉमिक। अब मैं तुम्हें लेके चलूंगा पॉली एटॉमिक आयन पे। पॉली एटॉमिक आयन, तो ये क्या करते हैं? पॉली एटॉमिक आयन बनाते हैं। हम एक एक को देखेंगे, और इसी के साथ हमारे फॉर्मूले दिमाग में घुसने शुरू हो जाएंगे। एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस नाउ। फर्स्ट, let us take nitrogen.
नाउ जस्ट वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट 8 का मतलब होता है मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम। ये सारे के सारे किसके साथ मिलकर पॉलीएटॉमिक बनाएंगे? ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएंगे, देखते रहना। 8 मतलब 1 लेस ऑक्सीजन एटम। और अगर टी की जगह डी आ गया, आइड, जैसे सोडियम क्लोराइड, नो ऑक्सीजन एटम, नो ऑक्सीजन एटम। नाउ लेट अस सी, लेट्स स्टार्ट विद वन, लेट्स स्टार्ट विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी दोस्तों एक सिंगल माइनस मिलेगी आपको, लेकिन ये अकेला एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा अभी, आगे चलते हैं। सो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो बनाता है नाइट्रेट, NO2, नाइट्रेट इज NO3, सिंगल माइनस, 8 नाइट रेट, नाइट रेट, मैक्सिमम ऑक्सीजन है। एक कम, नाइट राइट, नाइट राइट, नाइट राइट, राइट, 1 लेस ऑक्सीजन। N, खाली N, नाइट राइड, नाइट राइड। और वैलेंसी ये अकेला एक्सेप्शन है, अकेला एक्सेप्शन है जहां वैलेंसी वही रहेगी जो 1 2 3। सर एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन होता है जो बाकियों से अलग हो, बाकी सब लोग रूल फॉलो कर रहे हैं, वो बंदा रूल नहीं फॉलो कर रहा, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। अकेला सर एक्सेप्शन है जहां पर पे साइंस में तो वो रूल सबको फॉलो करना होता है ना साइंस में। हाँ करना होता है, लेकिन मैं तुम्हें याद करने की ट्रिक बताता हूँ। ये साइंस की ट्रिक नहीं है, ये मेरी याद कराने की ट्रिक है, तुम्हें याद कराने की। अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट देखो। नेक्स्ट गैस, तो नाइट्रोजन डन, लेट अस कम टू एस सल्फेट, क्योंकि मैं वैलेंसी के साथ चल रहा हूँ, सिंगल वैलेंसी। नाउ लेट कम टू डबल वैलेंसी। एस फॉर सल्फर, सबको पता है सल्फर है, ओके। नाउ लेट अस सी, सल्फर की वैलेंसी जो है दोस्तों -2 है, और -2 ही रहेगी सबकी, देखते रहना। सल्फेट SO4, SO4, सल्फाइट, सल्फाइट मतलब 1 ऑक्सीजन लेस, SO3, सल्फाइड, आइड मतलब नो ऑक्सीजन, S। अंडरस्टूड राघव? राघव अब तक क्लियर? अब तक क्लियर? तो सबसे पहले याद करोगे आप लोग नाइट्रोजन। मैं मेरे जो नोट्स है मैंने कल पोस्ट किए थे पॉलीएटॉमिक, वही सेम टू सेम दोबारा देख लेना, वो सारे बड़ी मेहनत करके बनाया गया ये कॉन्सेप्ट, ये पूरे बुक में नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट, ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप यूज करो और सारे के सारे मास्टर कर लो केमिस्ट्री को, राइट। नाउ नेक्स्ट आई विल कम टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की होती है 3, सो आई स्टार्टेड विद नाइट्रोजन 1, देन आई वेंट टू सल्फर 2, एंड नाउ आई एम कमिंग टू फॉस्फोरस 3, राइट। सी phosphorus P, phosphorus, और इसकी वैलेंसी है 3 माइनस, राइट। फॉस्फेट PO4, वैलेंसी 3। फॉस्फाइट, हाँ भाई कौन बताएगा फॉस्फाइट का फॉर्मूला? सब 1 लेस PO3, ऑक्सीजन, 1 लेस PO3, PO3। वैलेंसी सेम। मैंने बोला सबकी वैलेंसी, एक अकेला बंदा ये है, इस पे स्टार लगा रहा हूं, ये इसने अपना रूल नहीं माना, इसने रूल तोड़ दिया अपना, इसका 1 था 1 था 1 था, या 3 बना दिया इसने, बाकी कोई नहीं तोड़ता रूल, सब अपने रूल को फॉलो कर रहे हैं। फॉस्फाइट, ओके।
Then comes phosphide. Phosphide. Yes, yes, everyone. P. P and 3 valency. 1, 2, 3. This is part 1 over. Part 1 complete. I'm sharing with you the same thing. Let's just have a look. Okay. कहीं डाउट हो तो पूछ लेना. केमिस्ट्री को फ्रेंड बनाना अपना बिल्कुल. अगले साल बोर्ड भी इस पर डिपेंड करेगा. तो दोस्तों बिल्कुल हिचकिचाना मत. जहां पूछे डाउट पड़े मेरे से पूछो और इसको इस तरह से याद करना जैसे मैं सिखा रहा हूँ. सर एक्सेप्शन डाउट है. कौन सा? हाँ बता, एक्सेप्शन क्या डाउट है? सर एक्सेप्शन ने तो अपना रूल ब्रेक कर दिया ना, पर साइंस में थोड़ी ना होता है कोई रूल ब्रेक. हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये साइंस के हिसाब से रूल ठीक है. एक्सेप्शन तो मैंने तुम्हें याद करने के लिए बताया यार. देखो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन की हमने देखी थी 3 वैलेंसी थी, देखे है ना तब से. देखी इसके टोटल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट, 8 - 5 तो 3. तो रूल तो फॉलो कर रहा है ये. और यहाँ इसके 2 माइनस को कम कर दिया इन्होंने, ऑक्सीजन ने. रूल ये फॉलो कर रहा है. ये मैंने याद करने के लिए तुम्हें एक ट्रिक बताई कि ये बंदा बात नहीं मान रहा, बल्कि बात तो मान रहा वो. ये एक ट्रिक दी है मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए कि नाइट्राइड अकेला है जो कि 3 है. अगर नाइट्राइड 2 है, नाइट्राइड भी 2 है, 1 सिंगल है. सर बट एल्यूमिनियम 3 में एल्यूमिनियम प्लस में कैसे आएगा, क्योंकि उसको तो एटम सी है ना. नहीं एटम सी मतलब उसको सर मतलब उसको चाहिए, मतलब उसको आयन चाहिए ना. मेरे को बता एल्यूमिनियम का, मेरे को मोलिकुलर एटॉमिक नंबर बता एल्यूमिनियम का. हाँ सर एल्यूमिनियम सर 12. सर 13. 2 8 10 हो गए, बचे 3. यस सर. 2 कैसे होगा यार? यहाँ तो 3 है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन देने दूसरों को. अरे पकड़ लो यार, ले लो यार, प्लीज ले लो यार. ये ओके सर, समझ गया 3 है. देखा 3 है. ओके ना. ओके दोस्तों शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट ध्यान दो. ये इसको तुम लोग के पास है, मैंने डाल दिया था ग्रुप में, प्लीज इसको गो थ्रू करना. देखो ओके. सो नाइट्राइड 3 माइनस. इसको ये मत समझ लो 3 मैंने 3 डैश लगाने के बजाय 3 टाइम्स माइनस लिख दिया. सल्फर हो गया दोस्तों, फॉस्फेट हो गया. अब मैं बताऊंगा तुम्हें क्लोरेट और कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ये सब थोड़ा और लेके चलता हूँ आगे. ठीक है. फॉस्फेट हाँ फॉस्फेट बता दिया. आई हैव टॉट यू फॉस्फेट ऑल्सो. ठीक है अभी आगे चलते हैं. ठीक है कोई ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया? चले आगे चले, थोड़ा कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. चलो क्योंकि वीडियो तो रहेगा, और दोबारा देख लेना, रुक के देख लेना, समझ के देख लेना, पेपर पेन लेके देख लेना. ओके ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो समझाऊंगा. हाई लेवल पे लेके चलेंगे लेकिन उतना ही जितना तुम्हें जरूरत है. और तुम उसमें से वो याद कर लेना जो तुम्हें लगता है कि ये इतना ठीक है. मैं बता दूंगा कौन कौन सा करना, कौन कौन सा छोड़ना, वो बता दूंगा. माही आ रहा है समझ में कुछ अभी, कुछ चक्र है? यस सर. हाँ घबराना मत बिल्कुल भी, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी. बस इस ऐसे याद करना इसको, ये और ये तो तुम्हें समझ में आएगा. नॉन मेटल्स हैं, ये तो अपना कह रहे हैं यार ले लो यार इलेक्ट्रॉन, ले लो यार प्लीज कोई हमसे, मतलब दे दो हमें. नॉन मेटल कहते हैं हमें दे दो, और मेटल जो होते हैं राजा लोग होते हैं, सोना चांदी, और बांट रहे हैं सबको. अरे लो किसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये सब कहानी है. और अल्टीमेट एम क्या है वैभव? ऑक्टेट पूरा करना है. अल्टीमेट सबका ऑक्टेट या ड्यूएट. एक ड्यूएट. सब हर बंदा अपने स्वार्थ में, हर एलिमेंट अपने स्वार्थ में, अपनी सेल्फिशनेस में काम कर रहा है. कह रहा है किसी तरह बस ऑक्टेट पूरा हो जाए मेरे को. चलो नेक्स्ट हम देखेंगे. तो अब तक हमने देख लिया नाइट्रोजन का, देख लिया फॉस्फोरस का, देख लिया सल्फर का, देख लिया. अब हम देखें क्लोरीन का. क्लोरीन का क्या गेम है देखो. क्लोरीन का जो होता है दोस्त, उसको बोलते हैं
सबसे पहले शुरू करेंगे, देखो क्लोरेट से। अब नए दो टर्म तुम्हें नजर आएंगे इसके अंदर। क्लोरेट होता है ClO2, यह है क्लोरीन। क्लोरीन की वैलेंसी है 1 माइनस की, सबको पता है। ओके, लेट अस सी। क्लोरेट इज ClO4, नहीं ClO3। क्लोरेट होता है ClO3, 1 माइनस। क्लोराइड का क्या होगा, कौन बता सकता है? क्लोराइड, यस यस यस, सर वही सेम सर फॉर्मूला, ClO2 ClO2। वेरी गुड, वेरी गुड, ClO। ओके दोस्तों, क्लोराइड का क्या होगा? सर क्लोराइड Cl ओनली Cl। तो सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सारी दुनिया के क्लोराइड Cl1। अब क्लोरेट के अंदर बस तुम इतना ही छोड़ दो, मैं पर क्लोरेट और हाइपर क्लोरेट नहीं बताता तुम लोगों को, छोड़ दिया मैंने, ठीक। सर इज दिस अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर? हाँ नहीं, इट इज पार्ट ऑफ क्लास BSc फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। नो सर, अभी आप बोल रहे थे ना हाइपर क्लोराइड और वो सब, वो हाँ उसकी बात कर रहा है वो, हाँ वो आएगा 10th में। हो सकता है 9th में भी कोई सरफिरा दे दे तुम्हें, कोई सरफिरा टीचर, थोड़ा इस टाइप का टीचर जो बच्चों को जिसकी खुशी पसंद नहीं है वो हाइपोक्लोराइड बोल सकता है। जिसको हाइपोक्लोराइड देखना मेरे नोट्स देख लेना, ठीक है। बट वो 11th 12th में आ जाएगा, 10th में भी कम ही आता है, बट 10th में आ जाता है हाइपोक्लोराइड कई बार। ओके चलो 10th की 10th में बात करेंगे अभी। खालिद, यस सर। ओके अब दोस्तों एक बात बताओ मुझे, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि सल्फेट का क्या फॉर्मूला है? सल्फेट का, यस, हु विल टेल मी? चैट बॉक्स में टाइप करो सब लोग, एक चैट बॉक्स में टाइप करो, चैट बॉक्स सल्फेट, सल्फेट चैट बॉक्स। पॉली एटमिक आयन सल्फेट, केमिकल सिंबल पॉली एटमिक आयन है क्योंकि एक से ज्यादा एटम्स हैं, सल्फेट। यस सर, हु इज गोइंग टू टेल मी? राइट, SO4 माइनस। खालिद ने दिया बस, बाकी यार है, बाकी किसी का आंसर ही नहीं आया। सर वो ऊपर माइनस नहीं लगता तो मैंने साइड में लगा रखा है। 2 माइनस आएंगे। ओ यार तुम लोगों को नहीं आ रहा क्या? माही, ऋषित, सल्फेट अभी तो सिखाया था। मैंने SO4, सर SO4 डबल माइनस लगाया साइड में क्योंकि वो ऊपर नहीं आ रहे थे। ठीक है, डबल माइनस। लेकिन दोस्तों अगर इसके अंदर एक हाइड्रोजन आ जाती है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा और SO4 आ जाएगा। और क्योंकि हाइड्रोजन प्लस था, अपने साथ एक प्लस आयन लेके आया था। नहीं H2SO4 नहीं भाई, ये हाइड्रोजन सल्फेट है, HSO4 है माइनस सिंगल, क्योंकि हाइड्रोजन अपना एक प्लस लेके आ गया, ठीक। अच्छा, इसको हाइड्रोजन सल्फेट को बाई सल्फेट भी बोलते हैं, बाई सल्फेट अभी आएगा तुम्हारे को, ये बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके नेक्स्ट, कौन बताएगा मेरे को? हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या था यार? अच्छा कार्बोनेट तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, कार्बोनेट मैं अभी बता रहा हूँ कार्बोनेट। दोस्तों क्लोरेट के बाद समझा देता हूं कार्बोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बेकिंग सोडा की बात आएगी, बेकिंग पाउडर की बात आएगी, ये बार बार आएगा, वॉशिंग सोडा की बात आएगी, ये फॉर्मूला आएगा। सो अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बोनेट फॉर्मूला CO3 माइनस माइनस, कार्बोनेट CO3 माइनस। और अगर एक आ गया हाइड्रोजन कार्बोनेट तो H लग जाएगा और एक माइनस कम हो जाएगा। तो जब हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सोडियम बायोकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। दिस इज योर बेकिंग सोडा, ठीक है, उस लेवल पे बात होगी इसकी। बट अभी के लिए सिर्फ सर कार्बोनेट का फॉर्मूला। सर कार्बोनाइट और कार्बोनाइड नहीं होते? कार्बोनाइट भी होते पर मैं अभी सिखा नहीं रहा, ठीक है।
अभी नहीं सिखा रहा। यस सर। कार्बोनेट हो गया। यार ऋषित को चक्कर आने वाले, तो हाँ कार्बोनेट के चक्कर पड़ रहा है यार। फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, बस हो गया। 2 वर्ड और दे देता हूँ। एक वर्ड ध्यान रखना, एक है अमोनिया। एक गैस होती है अमोनिया। जब भी आप तो पता नहीं, मैं तो खैर बहुत टाइम हो गया मैंने ट्रैवल नहीं किया ट्रेन से, कितने साल हो गए। लेकिन मुझे ध्यान है जब मैं यंग था तब ट्रेवल करता था, तो साला रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में से और बस स्टेशन के टॉयलेट में इतनी बदबू आती थी, इतनी बदबू आती थी। वो बदबू किसकी वजह से आती थी? वो आती थी अमोनिया गैस की वजह से, NH3 की वजह से। अमोनिया गैस जो है ना, वो गैस है जो टॉयलेट के बदबू, यूरिनल में से बदबू आती है, अमोनिया गैस। तो अमोनिया से एक आयन बनता है जो कि पॉजिटिव आयन है, उसको बोलते हैं NH4। यानी अमोनिया के साथ क्या जुड़ गया? अमोनिया के साथ क्या जुड़ गया? एक हाइड्रोजन का आयन जुड़ जाता है, प्लस H+, विल गिव यू NH4। ये बहुत जगह यूज होगा दोस्तों, इसको ध्यान से सुन लेना। इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और आ सकता है आपको, क्रोमेट नहीं आएगा, नहीं क्रोमेट में करवा भी नहीं रहा हूं, एल्यूमिनेट भी नहीं आएगा। ये बाकी जब आएगा कहीं तो एक वर्ड एक और आता है, तो इसको देख लो, ये नंबरिंग करके थोड़ा नोट्स में लिखना। एक आता पर मैग्नेट, एक आता पर मैग्नेट, MnO2। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट का कई बार वर्ड आएगा, MnO4, सॉरी MnO4, एक माइनस, पर मैग्नेट, मैग्नीज से बनता है आयन, पर मैग्नेट। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। साइनाइड की बात नहीं करेंगे, अजाइड की बात नहीं करेंगे, ऑक्साइड की बात नहीं करेंगे अभी, फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट की बात नहीं करेंगे। जिंक के जब जरूरत पड़ेगी सिखा दूंगा, अभी नहीं। ओके चलो, खत्म होगी इसके साथ ही कहानी। अब तुम लोगों का काम है, अगला स्टेप तुम्हारा जो अब तक जो स्टेप किया था वो, अब अगला स्टेप है ये सीखना है। राइट, now today I will tell you how to write a chemical formula of any particular molecule. Right, चलो एक एक करके शुरू करते हैं। जो बुक में दिए उसी से शुरू कर लेता हूं मैं। आपने क्या करना है, यहां पे आपका कैटायन होगा, यहां पे आपका एनायन होगा, ठीक है जी। यहां पे एक पॉजिटिव वाला होगा, यहां पे एक नेगेटिव वाला होगा। दोनों के नीचे दोनों की वैलेंसी लिखनी है। माही, आद्या, ऋषित, वैभव, अनुकल्प, खालिद, भरत, दोनों के नीचे दोनों की वैलेंसी लिखनी है। सपोज इसकी वैलेंसी है 2 और इसकी वैलेंसी है 3। ओके खालिद? यस सर। आद्या, इसको क्रॉस मारना है ऐसे ऐसे, और लिखना कैसे है? फिर लिखना है X3 Y2। अंडरस्टूड? सर होल ट्वाइस करके भी तो कुछ आता है। वो बाद में करेंगे, वो इसमें आएगा, इसके मामले में आएगा। अभी तो हम सिंगल की बात कर रहा हूँ, ये इनमें आएगा। जब 2 आएगा ना तो ये डबल 2 आएगा। ओके, अभी मैं मेरा ओके एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं इसका। आद्या ठाकुर, यस सर। एल्यूमिनियम की वैलेंसी बताए। वो याद करनी पड़ेगी, वो जरूरी मस्ट है, जो अब तक कराया मस्ट है। एनीबॉडी, एल्यूमिनियम वैलेंसी? सर 3 है शायद से। 3, वेरी गुड। ओके, क्लोराइड वैलेंसी, क्लोरीन वैलेंसी? सर क्लोरीन। एनीवन? भरत, वैभव, राघव, माही, अनुकल्प, क्या सर कर रहे हो यार? वन वैलेंसी यार। ओके, अब देखो तुम ऐसे क्रॉस करोगे और एल्यूमिनियम क्लोराइड का तुम्हारा फार्मूला, इसको तो तुम्हारी टीचर बोली थी उस दिन, क्रिएट कर सकते हो भाई। वो ये कह रही थी, क्रिएट तो नहीं कर सकते, बना सकते हो, मतलब अपने से खुद से। देखो अब बनेगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कल परसों बात हो रही थी कि हम मैंने तुम्हें बताया था मार्बल होता है अलग अलग फॉर्म में, उसको हीट करो तो क्या मिलेगा। तो क्वेश्चन आया था, तो बोलता क्विकलाइम। क्विकलाइम कैसे बनता है? देखो, क्विकलाइम है क्विकलाइम बनता है कैल्शियम से और ऑक्सीजन से। कैल्शियम की वैलेंसी दोस्तों
एनीवन कैल्शियम की वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। सर 0। कैल्शियम की वैलेंसी 0 होगी तो एक मार्बल कैसे बनेगा? सर 2। 2। यस सर 2 कैल्शियम 2। की भाई कैल्शियम की वैलेंसी है 2 दोस्तों, 2। और ऑक्सीजन की वैलेंसी माही तो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है, ये केमिस्ट्री में ना घुसना पड़े, डर लग रहा है। हाँ 2। भाई 8। माही 8 तो नहीं हो सकती किसी चीज की वैलेंसी। 2। 2। 2 2 2। अब देखो दोनों की 2 2 है, तो एक्चुअली ये नॉर्मली कैंसिल आउट हो जाती है, तो हम इसको लिखते हैं CaO। ऐसे 2 2 नहीं लिखते, 2 2 एक समझ लो डिवाइड हो गया एक तरह से, CO, एंड दिस इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइन। और दो तीन ले लेता हूं मैं, देखो और लेता हूं। अब मैं तुम्हें लूंगा अब मैं मल्टी एटॉमिक लूंगा। देखो बात करें हम सपोज करो सोडियम सल्फेट की, तो सोडियम की वैलेंसी बताओ एनीवन? सर 1। 1। ध्यान होगा सल्फेट का फॉर्मूला क्या था, अभी क्या थोड़ी देर पहले, SO। सर SO4 माइनस माइनस। SO4 और है कितनी वैलेंसी? माइनस की 2। अब देखो -2। नहीं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये इधर लिखा तो इसका मतलब माइनस ही है। सो हाउ विल आई राइट इट? आई विल राइट इट NaSO4। Na2SO4। Na2SO4। दोस्तों हाइड्रोजन की वैलेंसी बताओ जरा। सर माही यार तू भी बोल ले यार, माही कुछ बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है आज एकदम। Yes, sir. 1. ओके ऋषित, SO4 की कितनी वैलेंसी है सल्फेट की? सर SO4 की हम्म सर SO4 की सर है 1। सर 2। कितनी है ऋषित? 2 माइनस। ऋषित सर -2। हाँ 2 माइनस की जरूरत नहीं है, मतलब पता है, ठीक है, बट 2। ओके अब फिर क्रॉस मार दो भैया, दोनों का उल्टा पुल्टा क्रॉस मारो, तो ये बन जाएगा H2। H2SO4। और इसको हम क्या बोलते SO4 हैं? सल्फ्यूरिक। हाइड्रोजन सल्फेट। नहीं इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, एक्चुअली तो हाइड्रोजन सल्फेट है बट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एक एसिड है। ठीक ओके लास्ट रस्ट, जंग जो लगता है। आयरन की वैलेंसी मैंने आयरन। बताया था रस्ट में 2 होती है, नहीं सॉरी, आयरन की वैलेंसी रस्ट में 3 आएगी, और सर ऑक्सीजन 2 की या वैलेंसी 3। होगी 2। ऑक्सीजन की होगी 2, तो होगा Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। इस तरह से जो है फॉर्मूले लिखे जाते हैं दोस्तों, इस तरह से दोस्तों फॉर्मूले बनते हैं। मुझे नहीं लगता, हाँ इस चैप्टर में लेकिन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, मैं बोल रहा हूँ हैवी कॉन्सेप्ट। अभी मोल कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाना मैंने, बट आज मैंने तुम लोगों को राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूले का एंड कर दिया है। अब जिम्मेवारी तुम्हारी है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। क्या लर्न करना? सिर्फ 3 चीज लर्न करनी। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और वैलेंसी। दूसरा जो कुछ रिएक्टिविटी सीरीज में 1-2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 1-2 एक्स्ट्रा, उनका याद कर लो। लेड का याद कर लो, जैसे मैंने बताया, निकिल कोबाल्ट का भी 2-2 रहती है सबकी वैलेंसी। गोल्ड सिल्वर। गोल्ड सिल्वर, सिल्वर की 1 है, गोल्ड की तो कहीं गोल्ड की तो सारी कोई रिएक्शन ही नहीं मिलेगी तुम्हें। और इसके अलावा ये जो मैंने आज पॉली एटॉमिक आयंस बताया तुम्हें, एन की सीरीज, नाइट्रेट नाइट्राइड नाइट्राइड, फॉस्फेट फॉस्फेट सल्फेट, नाइट्रोजन वाली 1 की वैलेंसी है, सल्फेट वाली 2 की वैलेंसी, फॉस्फेट की 3 वाली। उसका एक क्लोरेट का बताया थोड़ा सा, और 1-2 तुम्हें उसका कार्बोनेट बताया। ठीक है, वीडियो देख लेना प्लीज। ये सेट हो गया तुम्हारा भाई, तो तुम्हें सर मेरे को एक केमिकल डाउट सर मेरे को एक डाउट आया। तुम लोगों को ना, एक मिनट, तुम्हें केमिकल सिंबल, केमिकल की टेंशन नहीं आएगी कि कौन सा तुमसे कोई पूछेगा कॉपर सल्फेट क्या होता है, तुम बोला रुको रुको 1 मिनट मुझे पता है, कॉपर 2 सल्फेट 2 2 2 2 CuSO4 होता है, ऐसे बोला करो। कोई बोलेगा यार पोटेशियम क्लोराइड का क्या है, तो बोलोगे रुको 1 मिनट, पोटेशियम है K,
वैलेंसी 1, क्लोराइड है Cl वैलेंसी 1, KCl पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे बोलोगे। वह मेरी बात समझ में आई जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता मैं यार इतनी बार बोल के अपना गला नहीं सुखाता भाई। मैं तुम्हें फिजिक्स के चैप्टर करा दिए, मोशन वोशन ग्रेविटी, मैंने कभी इतना जोर नहीं दिया, ये मुझे पता है वो आसान चैप्टर थे, तुम लोग खींच दोगे मीटर, लेकिन इसमें जरा सा भी हल्के पड़ गए ना तो केमिस्ट्री तुम्हारे सर से ऐसे निकल जाएगी, या तुम फिर भी रोते रहोगे यार नहीं आ रही मुझे। थोड़ी मेहनत कर लो, केमिस्ट्री ऐसी मुट्ठी में आ जाएगी। डाउट खालिद? सर वो कैल्शियम की वैलेंसी टू कैसे होगी, क्योंकि उसका तो वो जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो तो 2 होता है ना। हाँ तो जिसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 है उसकी 2 ही होती है वैलेंसी, ये तो रूल है। जितने आउटर मोस्ट ओके सर। उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वैलेंसी होती है, अनलेस के वो 4 से ज्यादा हो, तब 8 से माइनस करना पड़ता है। क्लियर? यस सर। ओके अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी न्यूज मेरे को तुम लोगों से बात शेयर करनी थी। मैं जा रहा हूँ संडे को बनारस में मेरा एक होटल का इन्वेस्टमेंट है, होटल में मेरा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, तो वो मेरे को उसमें रजिस्ट्री करानी है, उसकी पेपर वर्क करना है। मेरी फ्लाइट संडे को मॉर्निंग में है और मैं आई कम बैक, रिटर्न फ्लाइट मेरी ट्यूसडे मॉर्निंग को है। तो सैटरडे की क्लास, मंडे की क्लास तुम्हारी विभोर सर को बोलूंगा वो ले लेंगे, और कल की क्लास में कोशिश करूंगा लेने की। कल मैं एक शादी में जा रहा हूँ, अगर मैं टाइम से वापस आ गया तो I'll take your class. Otherwise, we meet on Tuesday. But we will do the revision of this. I'll tell Vibhor sir to do a thorough revision of this so that you guys are comfortable. Right? बट मंडे को टाइमिंग चेंज हो सकती है अगर पॉसिबल है तो। यार मंडे को टाइमिंग थोड़ी चेंज हो सकती है, वो मैं बोलूंगा उनको एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी भी क्लासेस है ना, वो भी कॉलेज जाते हैं अपने, तो उनको दिक्कत हो जाती है, वो फिर शाम को ही ले पाते हैं, ये दिक्कत ही है खालिद। ओके सर। है ना, तो कोशिश करेंगे तो डाल के देखना, मैं मॉनिटर करूंगा। राइट गाइस, आइदर वी मीट टुमारो और वी मीट ऑन मंडे। ओके चलो, आद्या गुड नाइट, अनकल्प, हर्षिता गुड नाइट गाइस, खालिद, माही, दिशित गुड नाइट, Good night, वैभव sir. गुड नाइट गाइस, बाय बाय। हाँ,